मैं चाहती हूँ कि मासूमा को सिड और ममता के बारे में सब कुछ पता चल जाए। हाँ मम्मी जी, जब मासूमा को इस बारे में पता चलेगा तो वो अपने आप की खोज में निकल पड़ेगी, या फिर इससे भी बेहतर हो सकता है कि ये सब सुनने के बाद मासूमा ममता को हमेशा के लिए यहाँ से बाहर निकाल दे। जो होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि भगवान जी जो करते हैं उसमें सबकी भलाई होती है। अब इस घर के लोग जान जाएंगे कि मेरी बेइज्जती करने का नतीजा क्या होता है। हरिओम हरिओम। क्या बात है, सबके चेहरे क्यों उतरे हुए हैं? कम ऑन भैया, मैं जानती हूँ कि सिद्ध का फोन आएगा। मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है, वो मेरी प्रार्थना जरूर सुनेंगे और सिद्ध हाँ कर देगा। क्या सिद्ध का फोन आया था? सिड का फोन आया था। उसने शादी से इनकार कर अक्षय, पर सिद्ध ने ऐसा क्यों किया? मैं बताती हूँ। क्योंकि वो किसी और से प्यार करता है। मैं जानती हूँ। पर तुम्हारे सिर पर जिस लड़की ने जादू किया है उस लड़की का नाम तो नहीं जानती ना तुम? उस लड़की का नाम है। एक मिनट दीदी, सिड जिस लड़की से प्यार करता था उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लड़की उसका अतीत थी। हम सब जानते हैं कि सिड बहुत अच्छा लड़का है और अपनी याददाश्त लौटने के बाद वो अपनी जिंदगी के बिखरे हुए धागे समेटने की कोशिश कर रहा है। उसमें वक्त तो लगेगा ही ना। जहां तक मासूमा का सवाल है, अगर सिड उसकी किस्मत में है तो उसे जरूर मिलेगा, और किसी के चाहने या ना चाहने से मासूमा अपने आप को सिड से प्यार करने से नहीं रोकेगी। बुआ जी, आप ये सब ड्रामा इसलिए कर रही हैं ना क्योंकि मैंने आपका लाया हुआ रिश्ता ठुकरा दिया। बुआ जी, इन सब कहानियों के बाद भी आपको क्या लगता है मेरे प्यार पर फर्क पड़ जाएगा? मुझे अपने प्यार पर इतना भरोसा है कि अगर भगवान भी आकर कह देना कि रिश्ता नहीं हो सकता, तब भी मैं हार नहीं मानूंगी। अनंत, मेरे पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं। पर हाँ, भगवान ना करे आगे जाकर तुम्हारे बच्चों की जिंदगी में कोई ऊंच नीच हो जाएगी ना, तो उसके लिए सिर्फ तुम जिम्मेदार रहो और कोई नहीं। और हाँ, उस वक्त तुम्हारे पास पछतावे के आंसुओं के सिवा और कुछ नहीं। दीदी, आप खुद अच्छी तरह से जानती हैं कि मासूमा जिस दौर से गुजर रही है उसे हमारी मदद की जरूरत है। हमें उसे हौसला बढ़ाना चाहिए। दीदी, मुझसे वादा कीजिए कि आइंदा सिड के अतीत के बारे में आप उससे कोई भी बात नहीं करेंगे, प्लीज। ठीक है अनंत, मैं वादा करती हूं कि मैं मासूमा को कुछ नहीं कहूंगी। पर हाँ, याद रखना, जब तक ममता का साथ रहेगा तुम्हारी बेटी की जिंदगी में दुख ही दुख होगा और तुम चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पाओगे। हरिओम हरिओम। बाबूजी, बुआ जी जो कह रही थी।
परमेश्वरी दीदी की बातों का बुरा नहीं मानना। वो बातें ऐसी करती हैं जो मन में शक पैदा करती। देखो बेटा, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं तुम और सिड बहुत अच्छे दोस्त, इसलिए अपने आप को संभालो और एक खामखे इल्जामों पर ध्यान मत दो, ठीक है बेटा? मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। मुझसे प्यार नहीं कर सकते। तुम्हें मुझसे प्यार नहीं करना चाहिए। तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। I truly love you. बुआ की बातों का बुरा मत मानना। उनकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देनी चाहिए। ओके? कई दिनों से वो इस घर में है, लेकिन आज तक उनके मुंह से सिर्फ कड़वी बातें ही सुनने मिली हैं। गलतफहमियां पैदा करना तो उनकी आदत है। मेरे और ममता के बीच भी उनकी वजह से गलतफहमियां पैदा हो गई थी, और अब उन्होंने तुम्हें अपना निशाना बनाया। कोई बात नहीं भैया, बुआ अपनी फ्रस्ट्रेशन में चाहे जो कुछ बोल दे, इट्स ओके विद मी। क्योंकि भैया, प्यार में इतनी शक्ति होती है कि वो पत्थर को इंसान और दुश्मन को दोस्त बना देता है। और मुझे मेरे प्यार पर पूरा भरोसा है। देखना भैया, ये जो सिद्ध है ना, एक दिन मेरे प्यार के आगे झुक जाएगा, और बुआ है ना, वो भी मेरे रास्ते से हट जाएगी। आई एम प्राउड ऑफ। बस एक बात का ख्याल रखना, ये प्यार एक तरफा ना हो। ऑफ कोर्स भैया, जब तक सिद्ध की शादी नहीं हो जाती है ना, तब तक मेरी कोशिश जारी रहेगी। और अगर वो फिर भी नहीं माना ना, तो मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो जिंदगी भर आंसू बहाती रहे। अगर मैंने भी अपने लिए कोई लड़का ढूंढ लिया ना, तो ये सिद्ध है ना, जिंदगी भर पछताता रहेगा। वो तो है, अगर सिर्फ तुम्हें नहीं अपनाता है तो जिंदगी भर पछताएगा, क्योंकि जितना अच्छा वो है, उससे कई ज्यादा अच्छी मेरी बहन है, जो जिंदगी के उतार चढ़ाव का सामना हंसते हंसते करती है। अक्षय, अक्षय, मासूमा कैसी है? बहुत दुखी होगी ना? इस घर में मासूमा को छोड़कर सब दुखी। मतलब ये कि मासूमा इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली। अक्षय, सिद्ध बहुत ही जिद्दी इंसान है। उसने एक बार सोच लिया तो उसका फैसला बदलना बहुत मुश्किल है। शायद मेरी बहन को तुम नहीं जानती। अगर वो एक बार कुछ सोच लेती है ना, तो उसे कर कर ही रहती है। सिड के इनकार को उससे मुस्कुराते हुए एक्सेप्ट तो कर लिया है, लेकिन उसके साथ ही सिड को पाने का इरादा भी उसने पक्का कर लिया है। अब देखना यह है कि तुम्हारे दोस्त की जिद ज्यादा पक्की है या फिर मेरी बहन का इरादा। भगवान करे कि तुम्हारी बहन के इरादे ही सफल हो। बिल्कुल ऐसा ही होगा, मैं जानता हूँ मासूमा। काश कि मेरा बेटा गम को नहीं, खुशियों का अपना सास बना। बनाएगा आंटी, बहुत जल्द आप सिद्ध के सास में खुशियों के सुर सुनेंगी। लेकिन पता नहीं क्यों उसके गम में भी कशिश है। ऐसा लगता है जैसे उसका हर दर्द मेरे दिल से होके गुजर रहा है, जैसे उसका दिल और मेरा दिल एक ही हो। बेटे मुझे माफ कर दो,
मैं सिड को मना नहीं पाई। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुमसे अच्छा जीवन साथी उसे नहीं मिल सकता। वो तो है आंटी, मुझसे अच्छी लड़की तो उसे मिल ही नहीं सकती। लेकिन ये आपके बेटे को कौन समझाए? कोई बात नहीं, अगर लाइफ में स्ट्रगल ना हो तो लाइफ जीने में क्या मजा। बेटे, मैं भगवान से प्रार्थना करूँ कि सिड तुझे ही जीवन साथी बनाए। मैं भी यही चाहती हूँ। जिस दिन सिद और मेरी शादी हो जाएगी ना, उस दिन सिद के सारे गम मेरे हो जाएंगे और मेरी सारी खुशियाँ सिद की। आंटी, आपने वो कहावत सुनी है कि आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है? अब उस कहावत को सच करने के लिए आपको मुझे कुछ टेस्टी डिशेस सिखानी होगी, क्योंकि आंटी, आपके बेटे का दिल जीतना कोई मामूली बात तो नहीं है ना। चलो ठीक है, मैं सिखाती हूँ तुम्हें। ये बलून के साथ क्या कर रही हो तुम? तुम्हारे लिए लाई। खेलोगे? कारण ये हमारे प्लान का दूसरा स्टेप है, कुछ समझे? तुम समझ गए ना हमें क्या करना है? मॉम, भूख लग रही है। मम्मा, खाना तैयार है। गर्मा गर्म, शुरू हो जाओ। ये ले, खास तेरे लिए बनाया है। क्या खाना है? क्या खाना बनाया आपने? देखो ना माँ, मैं भी कितना सेल्फिश हूँ। मैं आपको इतना बुरा भला कहता हूँ और फिर भी आप इतना स्वादिष्ट खाना बनाते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या कर रही है? खाना बनाना सीख रही है। और तुम जिस खाने की तारीफ कर रहे थे, वो मैंने नहीं, मासूमा ने बनाया है। I'm sorry, मुझे पता नहीं था कि क्या कि खाना मैंने बनाया है और तुमने गलती से खा लिया। थोड़ा सा खा ले प्लाची, थोड़ा सा सिर्फ, हाँ सिर्फ। बाबू प्लीज थोड़ा सा खा लो। खाओगे नहीं तो बड़े कैसे होगे? हाँ ये देखो, ये देखो। अच्छा अच्छा, इस खाने नहीं? वो देखो बलून। इधर आओ, तेरा बच्चा आ जाओ। आहा, खिलाओ खिलाओ खिलाओ। करण, थैंक्स। इसमें थैंक्स कहने की क्या जरूरत है शाना? बस एक बात का ख्याल रखना कि इस बारे में किसी को पता ना चले, वरना यूं ही बेकार में एक और नई परेशानी खड़ी हो जाएगी।
करण, तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं, लेकिन शाइना और प्राची के साथ तुम बहुत देर से थे, है ना? अरे ऐसी कोई बात नहीं है तनीषा, शाइना के साथ तो बस मैं बाहर से अंदर आया हूँ, दैट्स इट, है ना शाइना? हाँ, वो करण हमारे साथ नहीं था, वो तो बस अभी अंदर आते वक्त। हाँ। अच्छा, अगर ऐसी बात थी तो प्राची के पास बलून्स कहाँ से आए? शाइना तो प्राची को बाहर खाना खिलाने गई थी, बलून्स लाने नहीं। करण, मैं तुम्हारा ऐसा बर्ताव बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझ गए तुम? मम्मी जी, मैंने अपने कानों से सुना है और आंखों से देखा है तुमने मेरे बेटे के साथ कैसा बर्ताव किया है। मम्मी जी, मैं तो तनीषा, मुझे लगता है कि आजकल तुम मनमानी करने लगी, दूसरों की तुम्हें कोई परवाह नहीं। तुम अरे लेकिन गैरों के सामने घर का तमाशा बनाने की मेरी आदत नहीं है। करण, मेरे साथ चलो। तनीषा, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम जल्द से जल्द बुआ जी और करण दोनों से पैचअप कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे अपने ही हथियार तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाएं और फिर सब लोग तुम्हें बाहर वाली कहें। मासूमा, तुम अब तक यहाँ हो? सिद, मेरे लिए टाइम की कोई बंदिश नहीं है। तो तुमने मुझसे झूठ कहा कि तुम्हें गिटार बजाना नहीं आता। तुमने भी तो खुद से झूठ बोला। सिद, तुम्हारी जिंदगी में एक नया मोड़ आ रहा है, पर तुम उसे इग्नोर करके अपने पुराने रास्ते पर चलना चाहते हो। तुम इन बातों को नहीं समझ पाओगे। तुम मुझसे प्यार मत करो मुझसे प्यार। तुम कौन होते हो कहने वाले? तुम मुझे प्यार ना करो ना सही, लेकिन तुम मुझे तुमसे प्यार करने से नहीं रोक सकते। मासूमा, तुम अपना वक्त बर्बाद कर रही हो। मैं नहीं जानती सिद कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन मैं वही कर रही हूँ जो मेरा दिल चाह रहा है। अगर ये वक्त की बर्बादी है तो यही सही। आखिर तुम कब तक मेरे बारे में नहीं सोचोगी? मासूमा, मैं तुम्हारे बारे में कभी नहीं सोचा। यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है सिद। तुम खुली हवा में सांस नहीं लेना चाहती, तुम जिंदगी की उस रुख को नहीं देखना चाहती। सिद, जो नहीं मिलता ना वो किस्मत में ही नहीं होता, और जो मिल रहा होता है ना वो किस्मत से मिलता है। एक बार सोचकर तो देखो, आखिर क्या कमी है मुझ में? माना मैं वैसी तो नहीं बन सकती जिससे तुम प्यार करते हो, लेकिन मैं वैसी बनने की कोशिश तो कर सकती हूँ ना। तुम उसकी तरह हरगिज नहीं बन सकती। क्यों? क्यों नहीं बन सकती? आखिर मेरा भी दिल है, मेरा भी दिल तुम्हारे लिए धड़कता है। सिर्फ मैं तुम्हें बहुत प्यार करना चाहती हूँ। अब तुम उसे एक्सेप्ट करो या ना करो, तुम्हारी मर्जी। लेकिन मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और करती रहूंगी। बस! बस! बहुत हो चुका। आज के बाद मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता।
मैं अकेला रहना चाहता हूँ, चली जाऊँ यहाँ से। जस्ट लीव, जस्ट लीव।